नमस्कार, मैं शिवम हूं। आप देश न्यूज़ देख रहे हैं। तेज प्रताप यादव दिल्ली के लिए रवाना होंगे। क्यों होंगे वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी पिछले कुछ दिनों में और उसके बाद उन्हें एम्स भेजा गया है। अब उसको लेकर लालू प्रसाद यादव के बेटे जो हैं तेज प्रताप, वो फॉर्म में आ गए हैं और वो एक मुहिम उन्होंने शुरू कर दिया है कि हम लोगों से कार्ड पर लिखवाएंगे और राष्ट्रपति को सौंपेंगे कि मेरे पिताजी को रिहा किया जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो राष्ट्रपति से मिलने 27 तारीख को जा रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं तेज प्रताप, जरा सुनिए। जो जेल में रखे गए थे तमाम लोगों को बेल दे दिया गया और हमारा पिता का कोई केस नहीं है, सब लोगों को पता है। और बिहार के तमाम लोग, नौजवान लोग, महिला लोग, तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को, जो गरीब गुरबा का आवाज़ इन्होंने बनने का काम किया और जन जन तक इसको पहुंचाने का काम किया, इस मुहिम को छेड़ने का काम किया। कई लोग, पूरे विरोधी लोग लगे थे कि इनको, अभी तक लगे हैं कि इनको पूरे तरीके से इनका साजिश किया जा रहा है और साजिश करके और आज तक जेल में इनको बंधक बना करके रखा गया और वो बीमार चल रहे हैं। कई एक दिनों से, ना जाने कई एक दिनों से बीमार चल रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में भी इनको जेल में रखा गया है और पॉलिटिकल टॉर्चर किया जा रहा है पूरे तरीके से केंद्र के द्वारा। हमारे पिता के साथ जो अन्याय हो रहा है, एक बेटा होने के नाते हमने ये संकल्प लिया है और छात्र के नौजवान, पूरे बिहार के नौजवान और युवा के हैं, यहाँ छात्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवा के हैं या कारी सोहेब जी, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा है उसको तो जन जन तक तो हम लोग पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो हमने पोस्ट कार्ड जो हमने आज जारी करने का काम किया है, इसमें सबसे पहले हमने ये पोस्ट कार्ड हमने अपने सिस्टर को, जो सिंगापुर में जो रहती हैं, रोहिणी आचार्य जी, उनको हमको भेजने का काम किया। उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भाई इसको हम अपने आईडी से ट्वीट कर देते हैं। हमने बोला कि इसको सब जगह फैलाना है और इस अभियान को जब तक हम लोग को सफलता हाथ नहीं लगेगा तब तक आखिरी दम तक, चाहे इसमें हमारी जान चली जाए, इस अभियान को हम छेड़ने का काम करते हैं। पूरे भारत में हम छेड़ने का काम करेंगे और 27 तारीख को हम यहाँ से दिल्ली रवाना होने का काम कर रहे हैं। तो ये अभियान जब तक हमारे पिता जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक इस लड़ाई को पूरे नौजवान, पूरी एकता के साथ, पूरा महिला, पूरा समाज, जो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को, जो सामाजिक न्याय का जो विचारधारा है उसको जो मानने वाले लोग हैं, उसको इसको फॉलो करने वाले लोग हैं, वो इस पोस्ट कार्ड को ले और डाकघर में जाए, वहाँ से पोस्ट करें और रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और ये हम मांग करते हैं उनसे कि हमारे पिता को जल्द से जल्द आज़ादी हो, वो हम लोग के बीच में आने का काम है। ये हमारा अभियान है। ये अभियान का आप लोग के सामने, और वो बहुत बीमार चल रहे हैं, उनको अभी फिलहाल पूरे तरीके से आराम का ज़रूरत है। और ऐसे में भी वो आज तक शुरू से लेकर के आज़ाद जो पत्र जो हम लोगों ने लिखने का, जो यहाँ पे सब लोग जो लिखने का जो काम कर रहे हैं, सब जगह जो फैलाने का जो काम कर रहे हैं, और शुरू से लेकर आज तक वो गरीब गुरबा के लिए ही लड़ाई लड़ते लड़ते हुआ आज जेल में लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। जेल में भी रह करके गरीब गुरबा का लिए हमेशा सोचने का उन्होंने काम किया है और उसी को हम लोग नौजवानों ने ठाना है। इस लड़ाई को हम लोग को मौकाम तक पहुंचाने का काम करना है। ये हमारा संकल्प है। यह अभियान जो पत्र है, आज़ाद पत्र है, उसको आज से अभियान को पूरे नौजवान लोग और पूरे पार्टी के लोग से हम निवेदन करते हैं, गांव-गांव से लेकर के जहां जहां अपनी संगठन है, पूरे हिंदुस्तान में जितने फॉलोवर्स हैं, हमने अखिलेश जी को भी ये दिया है। हमने अखिलेश यादव जो यूपी में जो है हमारे संबंधी ही हैं, हमारे परिवार के भी, उनको भी हमने ये फॉरवर्ड किया है। तो तमाम लोगों को, हमारे सिस्टर से बात हुई, उन्होंने प्रियंका गांधी जी को भी, उनको हमेशा टच में रहती है हमारी सिस्टर, तो हम ये कोशिश है कि प्रियंका गांधी जी भी अपने आईडी से ट्वीट करें। और जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो हमारे ही नेता नहीं, पूरे देश के एक, समझिए भारत के एक रत्न है। रत्न ऐसे पृथ्वी में बहुत कम आते हैं। जिस तरीके से महात्मा गांधी दोबारा आने वाले हैं क्या? महात्मा गांधी जैसे लोग कोई बनने वाले हैं क्या? भगत सिंह जैसे लोग कोई बनने वाले हैं क्या?
सुखदेव जैसे कोई लोग बनने वाले हैं, राजगुरु जैसे कोई लोग बनने वाले हैं क्या, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग कोई बनने वाले हैं क्या? इसलिए लालू प्रसाद यादव एक नाम नहीं, एक विचारधारा है पूरे तरीके से, जो झूठ मूठ का इनको केस में फंसा करके आज तक बंधक बना के रखा हुआ है। और इसे विरोधी को समझ में आ गया है कि ये आएंगे तो पूरे तरीके से जो सामाजिक न्याय का जो है, गरीब गुरबा का, आज जिस तरीके से जो किसान आंदोलन आज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को वही जो किसान है, वो किसान के लड़के हैं, वो हमारे दादा परदादा खेती बाड़ी किया करते थे, तो ये आवाज़ को उठाने का उन्होंने काम किया। जो अंतिम मैदान में जो व्यक्ति है उसको सामने लाने का इन्होंने काम किया पूरे तरीके से, जिसका है कि जो कुर्सी पे बैठेगा, और ये जो पुराने जो लोग थे जो कुर्सी पे नहीं बैठना देना चाहते थे, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने उनको मुंह में जवान देने का काम किया। समाज में उठने या बैठने का इन्होंने सिखाने का काम किया कि कैसे आपको समाज में लड़ना, अपने हक के लिए किस तरीके से लड़ाई को लड़ने का काम करना है। हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे पिता, हमारा ये दायित्व बनता है, और एक बेटा के होने के नाते भी हमारा दायित्व बनता है कि अपने पिता के लिए लड़ने का और पूरे तरीके से समाज में एकजुटता फैलाने का हमें काम करना है। इसलिए हमने ये पत्र को लिखने का काम किया, और हम दिल्ली तक जाएंगे, रामनाथ कोविंद जी से भी मिलने का हम काम करेंगे। हमारा जो पत्र है इसको हम वहाँ देने का काम करेंगे। इसलिए मारिया झारखंड पब्लिक स्कूल की तरफ से तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।